हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विद्या आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ आजीविका का इकाई 4, जो कि हमारे आगामी एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहकारिता का सामान्य अर्थ मिलजुल कर काम करना है। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारिता कहलाता है ना, जिसका तात्पर्य है ज़रूरतमंद व्यक्तियों का संगठित समूह। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना, समूह। ठीक है, तो उसी तरीके से ज़रूरतमंद व्यक्तियों का संगठित समूह होता है सहकारिता, जो अपने समस्याओं का समाधान एक विशेष दिशा में सहयोग के आधार पर साथ साथ कार्य करते हैं, तो उसे ही हम सहकारिता कहते हैं। मानव का अर्थ समूह का एकत्रित होकर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास ही सहकारिता है। मतलब कि मानव मतलब जो लोग हैं वो ग्रुप बना के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाता है। यह सहकारिता शब्द किससे मिलके बना है, सह प्लस कार्य से मिलकर बना है। अर्थात जिसका अर्थ है मिलकर कार्य करने से, अर्थात सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर कार्य करना है। सहकारिता के अंतर्गत सामान्यतः दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति के समूह आते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सहकारिता में आते हैं। ठीक है, के समूह आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कोई भी व्यक्ति अकेले कर सकता है क्या? क्या इंसान अकेले अकेले दुनिया में हर एक काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और यही परस्पर सहयोग की भावना सहकारिता को जन्म देती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता का विकास। तो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सहकारिता समिति अधिनियम 1904 से माना गया है। कब से शुरुआत हुआ है? सहकारिता समिति अधिनियम 1904 से माना गया है। भारत में सहकारिता आंदोलन ने 2004 में सहकारिता की शताब्दी वर्ष मनाया ना। भारत में सहकारिता आंदोलन ने 2004 में सहकारिता शताब्दी वर्ष मनाया। और कब चालू हुआ था? 1904 अधिनियम से चालू हुआ था। प्रारंभ में ये ना कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर चालू हुआ था। मतलब कि अगर कृषि से संबंधित समस्या है तो उसको मिलजुल कर कैसे कार्य निपटाया जा सकता है, इसके लिए चालू हुआ था। किंतु धीरे धीरे यह बृहद रूप लेते हुए अनेक क्षेत्रों में आ गया सहकारिता, जैसे कृषि एवं सहकारिता। ठीक है, तो कृषि एवं सहकारिता में क्या होगा? यह कृषि एवं उससे संबंधित समस्याओं की निदान हेतु कार्य करेगा। ठीक है, कृषि एवं उससे समस्याओं के निदान हेतु कार्य करेगा। साख सहकारिता, साख मतलब बैंक होता है ना, तो ग्रामीण स्तर पर साहूकारों की शोषण मुक्ति एवं विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग का कार्य करता है साख सहकारिता। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। बैंक से ऋण वगैरह लेते हैं कि तो उससे ज़्यादा शोषण नहीं होता, उससे शोषण नहीं होता। और जो साहूकार होते हैं वो बहुत अधिक शोषण करते हैं, और साथ ही साथ में बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट पे हम लोन देते थे पहले के टाइम में। उद्योग एवं सहकारिता, यह ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योग को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सहकारी समिति के माध्यम से पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारे सहकारी समिति उसके साथ मिलके औद्योगिक सहकारिता चल रहा है। ठीक है ना। तो उद्योग में जो भी काम लगता होगा या फिर जो भी चीज़ होती होगी वो सब मिलजुल के कार्य करना ही औद्योगिक सहकारिता होती है। फिर आता है उपभोक्ता सहकारिता। यह दैनिक आवश्यकता या रोज़मर्रा से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, उपभोक्ता सहकारिता में। ठीक है, तो उपभोक्ता से तो नाम से ही पता चल रहा है कि उपभोक्ता इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, भारत में 1960 के दशक में श्वेत क्रांति सहकारिता आंदोलन का पहला सफल उदाहरण है, जिसे दूध उत्पादन किसानों द्वारा मिलकर शुरू किया गया था। तो 1960 के दशक में जो श्वेत क्रांति आई थी ना, वो सहकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जिसे दूध उत्पादक किसानों द्वारा मिलकर शुरू किया गया था। सहकारिता का महत्व। सहकारिता का महत्व, तो सहकारिता सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देता है।
और सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, मध्यस्थों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। सब मिलजुल के कार्य करते हैं तो हर एक पर्सन अच्छा कार्य करना चाहता है। सहकारिता सभी लोगों में आत्मविश्वास एवं स्वयं सेवा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है, ठीक है, सामाजिक विषमता कम होती है। सहकारिता आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को समिति से पूंजी एकत्रित कर शक्ति एवं कार्य करने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप था, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि पूंजी एकत्रित कर शक्ति एवं कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत, तो समानता, ठीक है। सहकारी संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, सामान्य अधिकार प्राप्त होता है, कोई बड़ा ना कोई छोटा। प्रत्येक सदस्य चुनाव में एक ही वोट दे सकते हैं, है ना। इलेक्शन होता है तो सब सदस्य एक ही वोट देते हैं, जैसे कि हमारे भारत में है। सहकारी संगठन में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। फिर उसके बाद में आता है निस्वार्थता। सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य सदस्यों को शोषण से बचाना एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और होता है। वे लाभ नहीं कमाती, ठीक है, लाभ नहीं कमाती, निस्वार्थ रहते हैं, ठीक है, बिना लाभ के सब मिलजुल के कार्य करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, सहकारी संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है, ठीक है, अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन बनेगा वो पर्सन बनेगा, इस तरीके से। पारस्परिक सहयोग, ग्रामीण सहकारिता का सिद्धांत सब प्रत्येक और के लिए एवं प्रत्येक सबके लिए, ठीक है, मतलब जो है सब हैं वो प्रत्येक के लिए, हर एक इंसान के लिए, सब इंसान, और प्रत्येक सब के लिए, और एक इंसान है वो सब के लिए। इसमें समाज में सभी व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं एवं पारस्परिक सहयोग प्रदान करते हैं। आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, तो ग्रामीण सहकारिता का संगठन अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करना है, ठीक है, तो मतलब अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें भी हेल्प करना है उनका। लोकतांत्रिक आधार, लोकतांत्रिक आधार मतलब कि एक चुनाव के द्वारा या फिर सबका सहमति से यह संगठन प्रजाति तरीके से जन्म लेता है, ठीक है, प्रजातांत्रिक, है ना, प्रजातांत्रिक मतलब कि लोगों के द्वारा जन्म लेता है एवं कार्य करता है। इस संगठन में धनी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, तो धनी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता, तो ये इस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है। मितव्यता, सहकारी समिति सदस्यों को केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती है, ठीक है, उत्पादक जो कार्य है उसके लिए ऋण देती है एवं उन्हीं कार्यों में व्यय किए जाने का ध्यान भी रखती है कि जो वो लोन लिए हैं वो उन्हीं कार्यों में ही तो खर्च हो रहे हैं ना, अतः सदस्य फिजूल खर्ची नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिजूल खर्ची नहीं कर पाते सदस्य। एकता, ग्रामीण सहकारिता में प्रत्येक सदस्य एक इकाई होता है, मतलब हर एक सदस्य एक इकाई होता है एवं सभी के सहयोग से कार्य किया जाता है, अतः सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं एवं कार्य करते हैं, तो ये एकता इसमें बढ़ती है। सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, सहकारी संगठन का क्षेत्र प्रायः सीमित रखा जाता है, ठीक है, अतः सहकारी संगठन का क्षेत्र सीमित होता है ना। सेवा भाव, ग्रामीण सहकारिता एक स्वैच्छिक एवं नैतिक आंदोलन है जिसमें सदस्य सेवा भाव, परस्पर त्याग एवं सहयोग की भावना सीखते हैं कि मिलजुल कर कार्य कैसे करते हैं, और सेवा भाव भी सीखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं की संरचना, तो सहकारी संस्था है, ग्रुप भी वो होता है जो कि इस तरीके से लोन लेती है। तो सहकारी अगर बैंक देखें तो दो टाइप के बैंक होते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण जो सहकारी बैंक है ना वो अल्पावधि ग्रामीण सहकारी में भी, मतलब ग्रामीण सहकारी के बाद में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी आती है जो कम समय के लिए होती है, और शहरी सरकारी जो होती है ना वो दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी होती है। तो अल्पावधि ग्रामीण जो सहकारी है ना वो राज्य सहकारी हो सकता है, केंद्रीय सहकारी बैंक हो सकता है, ये केंद्र का, राज्य का मतलब भारत का, केंद्र का, राज्य सहकारी मतलब छत्तीसगढ़ का, केंद्र का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, और प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति, इस तरीके से ग्रामीण सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी, केंद्रीय सहकारी और प्राथमिक कृषि साख समिति। शहरी सरकारी जो होता है वो दीर्घ ग्रामीण सहकारी होता है, तो इसमें ना राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आता है, ठीक है, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आता है, और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आता है।
ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, यह बैंक राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है और इसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, आपने बहुत नाम सुना होगा। इसका कार्यकारी मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है। मतलब बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय तो हैं लेकिन मुख्यालय जो है वो रायपुर में है। यह बैंक राज्य के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है एवं उनके कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ठीक है, तो समस्त जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उनको ऋण प्रदान करता है और उनके कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करने का काम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का होता है। उनका मुख्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है। करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स। ठीक है, तो ये जो अपेक्स बैंक है ना वो जिला सहकारी जो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है ना, तो वो ना कहाँ कहाँ पे है? रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में और जगदलपुर में। ठीक है, कितने संभाग हैं हमारे यहाँ पे? 5 संभाग हैं। तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर, जगदलपुर तो ऐसे ही हो गए, लेकिन राजनांदगांव में इसका अलग से है केंद्रीय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, राजनांदगांव में अलग से है। ठीक है, तो समझ आ गया। बाकी 5 केंद्रीय जिला मुख्यालय में, रायपुर का रायपुर में, दुर्ग का दुर्ग में और बिलासपुर का बिलासपुर में और बस मतलब सरगुजा संभाग का अंबिकापुर में और बस्तर संभाग का जगदलपुर में। राजनांदगांव में अलग से है, मतलब एक एक्सेप्शन है। ठीक है, रायपुर का जो है ना जो कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ को देखता है रायपुर वाला, तो रायपुर वाला ना धमतरी को देखता है, अपने संभाग का पूरा देखेगा ना, धमतरी का देखता है, महासमुंद का देखता है, गरियाबंद का देखता है, बलौदा बाजार का देखता है और रायपुर का देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य क्षेत्र है इसका। और ना शाखाएं ना इसकी 71 है। ठीक है, तो रायपुर में कितनी शाखाएं हैं? 71 है, जो कि 550 है। कितना है? 550 है। इसमें सबसे ज़्यादा रायपुर संभाग में है। फिर दुर्ग में आता है, तो दुर्ग राजनांदगांव को तो अलग ही बना दिया गया है। राजनांदगांव कबीरधाम दोनों अलग देखता है, तो वो तो दुर्ग से 2 कट गए, है ना। तो दुर्ग का क्या हो जाएगा? दुर्ग होगा, बालोद होगा और बेमेतरा होगा। ठीक है, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा हो जाएगा, है ना। और इसमें ना टोटल शाखाएं 65 है दुर्ग में और 311 कुल प्राथमिक कृषि साख समिति है दुर्ग संभाग में 311 है। और दुर्ग, बालोद, बेमेतरा को देखता है। और राजनांदगांव जो बना है ना वो राजनांदगांव और कबीरधाम को देखता है। तो इसमें टोटल ना शाखाएं 43 हैं और प्राथमिक कृषि साख समिति 222 हैं। बिलासपुर वाला जो है ना, बिलासपुर वाला किसको देखता है? बिलासपुर वाला बिलासपुर को देखता है, मुंगेली को देखता है, जांजगीर चांपा को देखता है और कोरबा को देखता है। देखो यहाँ पे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को नहीं देखता, ये बिलासपुर के अंतर्गत ही आ जाता होगा। ठीक है, तो इसमें ना जो शाखाएं हैं ना बिलासपुर में वो 56 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 56 शाखाएं हैं। और प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या ना 430 है बिलासपुर में। ठीक है, और अंबिकापुर वाला जो है ना, अंबिकापुर वाला वो किसको देखता है? अंबिकापुर, ठीक है, फिर सूरजपुर को देखता है, बलरामपुर को देखता है, कोरिया को देखता है। लेकिन अभी जो ऊपर में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है उसको अभी नहीं देखता। ठीक है, और जशपुर को भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 30 हो जाते हैं शाखाएं और कुल प्राथमिक कृषि साख समिति 153 हो जाती है। जगदलपुर वाला ना जगदलपुर को देखता है, कांकेर को देखता है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा को देखता है। टोटल 7 जिले हैं मतलब बस्तर संभाग में, तो पूरा ये सब नीचे का पूरा कवर करता है जगदलपुर। इसमें शाखाएं 47 हैं। ठीक है, और प्राथमिक कृषि साख समिति 258 है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है हमारा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से, मतलब देखो रायगढ़ और जशपुर में नहीं था, तो रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी नहीं है। ठीक है, और जो राजनांदगांव से जो कट के बना है उसमें भी नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी बना है, तो उसमें सब बनने में टाइम लगेगा।
ठीक है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से, मतलब रायगढ़ शाखा है उसके तहत रायगढ़ और जशपुर को दोनों देखा जाता है, 134 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है एवं प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख समिति कितनी है, 2058। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही कई बार पूछा है, ठीक है। तो 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हैं और रायगढ़ शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यरत हैं। अब देखो छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, तो इनका कार्य क्षेत्र ना एक जिले तक ही सीमित होता है, छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का, ठीक है, एक जिले तक सीमित रहता है। जिला स्तर पर 6 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे, ठीक है, जिला स्तर पर 6 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे, जो अक्टूबर 2018 में राज्य सहकारी बैंक में विलय के पश्चात परिसीमित हो गया, अर्थात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर के जिला सहकारी बैंक अब राज्य सहकारी बैंक का हिस्सा होंगे। क्या होंगे, केंद्रीय जो थे वो अब राज्य सहकारी बैंक का हिस्सा होंगे। इन बैंकों में प्रदेश के 4 लाख किसान सदस्य से अधिक है, मतलब 4 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिला छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में जो केंद्रीय था वो अब विलय कर दिया गया है और अब वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ, तो उद्देश्य क्या है, इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालिक ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु की गई थी। प्राथमिक कृषि साख समिति अल्पकालिक ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्माण ना एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक गांव अथवा क्षेत्र में कोई भी कम से कम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर ना प्राथमिक सहकारी साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। संख्या ना छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है और इस समिति के माध्यम से सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को नगद एवं वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि विपणन, ना बेचना उचना वगैरह इत्यादि का वितरण इसके माध्यम से किया जाता है। शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इन समितियों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जो जन कल्याणकारी योजना है ना उसका क्रियान्वयन इन समितियों के माध्यम से किया जाता है। विशेष वैद्यनाथ समिति की अनुशंसाओं को मूर्त रूप देने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के द्वारा त्रिपक्षीय एमयू पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो वैद्यनाथ समिति की अनुशंसाओं पर मूर्त रूप देने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के द्वारा त्रिपक्षीय एमयू पर हस्ताक्षर किया गया इसमें, ठीक है। तो यही सब कार्य करता है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। अब देखो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019, प्रदेश में 725 नवीन समितियों का गठन किया गया। कितना, 725 नवीन समितियों का गठन किया गया 2019 के तहत। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या 2058 हो गई है। कितनी हो गई है, 2058 हो गई है। नई समितियों के अस्तित्व में आने से किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और समितियों में शामिल गांवों और किसानों की संख्या कम हो जाएगी। धान खरीदी, पूर्व पंजीयन, बीमा, केसीसी प्रकरणों की स्वीकृति, खाद बीज के वितरण सहित धान खरीदी के समय जमा होने वाली भीड़, आने जाने में दूरी कम हो जाएगी, जिससे किसानों को समय बचत की सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से 2019 के तहत पुनर्गठन अधिनियम के तहत 725 नवीन समितियों का गठन किया गया, ठीक है। अब देखो हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक ना सबसे ऊपर होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक सबसे ऊपर होता है। फिर छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आता है जिला क्षेत्र में, जिला स्तर पे, और उसके बाद में आता है प्राथमिक कृषि साख समिति जो कि 2058 है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है ना, जो कितने थे, 6 थे। उसके बाद में प्राथमिक साख समिति 2058,
छत्तीसगढ़ सहकारिता से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं। तो सहकारिता से क्या क्या संस्था जुड़ी हुई है, ठीक है, क्या क्या जुड़ी हुई है। तो लघु अनुपज, मतलब ये रायपुर जो है ना, वो जो सहकारिता जो समिति है वो क्या क्या कार्य करता है। लघु अनुपज का कार्य करता है, विपणन संघ मतलब बेचना वगैरह, हथकरघा विकास विपणन करने का कार्य करता है, मतलब हथकरघा को विकास करना और उसका विपणन करना मतलब बेचना। बैंकर्स एसोसिएशन का कार्य करता है ना, सहकारी बैंक, उसके बाद में सहकारी संघ का, फिर आवास संघ का, मत्स्य महासंघ का, उपभोक्ता संघ का और कृषि और ग्रामीण का कार्य करता है। ये जो रायपुर का जो है ना संस्था, ये सब कार्य करता है, ठीक है। हथकरघा विकास का, विपणन संघ का, लघु अनुपज का, कृषि और ग्रामीण का, उपभोक्ता संघ का, मत्स्य महासंघ का, आवास संघ का, सहकारी संघ का, सहकारी बैंक का, बैंकर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उत्पाद के व्यवसाय में मार्कफेड का स्थान शीर्ष है, ठीक है। मार्कफेड का जो स्थान है वो शीर्ष है। और ना उद्देश्य क्या है, सहकारी विपणन को बढ़ावा देना तथा श्रेष्ठ कृषि उत्पादकों का वितरण किसानों तक पहुंचाना, ये मार्कफेड का लक्ष्य है ना। और कार्य क्या है, कृषि से संबंधित गुणवत्ता युक्त उत्पाद जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण विक्रय एवं वितरण करना, ये इसका कार्य है। और ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों के उपार्जन करना भी ये इसका लक्ष्य है मार्कफेड का। किसानों को उचित मूल्य पर सुगमता से गुणवत्तापूर्वक कृषि का सामान उपलब्ध कराना, ये भी इसका वो है। और सदस्य ना 2058 प्राथमिक कृषि जो साख सहकारी समिति के माध्यम से ना किसानों की सेवा की जा रही है, मार्कफेड कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।